हेलो बच्चों, तो आज हम एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 11.4 करने जा रहे हैं। तो बेटा इस एक्सरसाइज में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और वो एक मेथड से सोल्व करेंगे। मेथड का नाम है बच्चों वेरिएबल्स सेपरेबल। वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड होगा बेटा। इसका मतलब क्या है सर? बेटा इसका मतलब ये है कि आपको x वाली चीजें एक साइड करनी पड़ेगी और y वाली एक साइड करनी पड़ेगी और फिर इंटीग्रेट बोथ साइड करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, फटाफट से समझ लीजिएगा। तो बेटा ये जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इसको ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। इसको कैसे सोल्व किया जाता है देखो। तो बेटा मैं वेरिएबल्स सेपरेबल मेथड लगा रहा हूं, मतलब कि यहां पे मैं x वाले एक साइड कर रहा हूं और y वाले एक साइड। अब आपको दिख रहा होगा कि मैंने dx उठा के tan स्क्वायर x की मल्टीप्लाई में भेज दिया। जी सर। इसके बाद आपको क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड बेटा इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करते ही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया dy का इंटीग्रेशन तो y आ गया, बिल्कुल सर। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सर सीधा सीधा हमें नहीं आता, पर tan स्क्वायर x को हम secant स्क्वायर x माइनस 1 जरूर लिख लेते हैं, बिल्कुल राइट। अब बेटा ये जो y है ये तो y रहेगा और secant स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो tan x होगा। 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, आगे माइनस है ही। और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में हम हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हो, जरूर ऐड करते हैं। तो भैया मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर चुका हूं और मैं इसका सॉल्यूशन भी ला चुका हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है ना। ये जो है बेटा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और यही तुम्हारा आंसर है। यही बेटा आपका आंसर है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करवाता हूं, आपको फटाफट सारे क्वेश्चन अब समझ में आने वाले हैं। तो इसमें भी सेम काम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फिलहाल अपने सामने लिखी है ये कोई स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये पीछे आगे जाके स्पेशल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उनमें मेथड से सोल्व करेंगे, उनका एक अलग मेथड होता है। फिलहाल ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सोल्व करना सीखो पहले। देखो बेटा इसमें सेम काम वेरिएबल से सेपरेबल करूंगा, मतलब कि मैं यहां पे सबसे पहले इसको लिख सकता हूं e की पावर x dy इज इक्वल टू dx। मैंने dx को उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया 1 के साथ। अब बेटा वेरिएबल एक साइड नहीं हुए, x वाले एक साइड y वाले एक साइड करने, x वाले एक साइड y वाले एक साइड करने। फिलहाल तो वो नहीं हुए तो मैं dy इधर लिख के e की पावर x को इसके डिवाइड में भेज देता हूं, e की पावर x को dx के डिवाइड में भेज देता हूं। अब आपके वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं, मतलब x एक साइड जा चुका है, y एक साइड रह चुका है। अब आपको करना क्या है? इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाने और फटाफट से सोल्व कर देना है। dy का इंटीग्रेशन तो y सर, बिल्कुल सर। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको लिखूंगा e की पावर माइनस x इंटू में dx। अब सर हमें e की पावर माइनस x का तो आता है, e की पावर माइनस x और x के साथ जो भी है वो अपोन में आता है -1 प्लस में c। तो इसका आंसर आया y इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। मैं दोनों आंसर एक बार मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, है ना। दोनों आंसर बेटा मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। दोनों आंसर बिल्कुल राइट है, एकदम सही है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सेम कहानी। आपको क्या करना है? वेरिएबल्स सेपरेबल। आपको x एक तरफ ले जाना है, y एक तरफ। तो भैया इसमें तो सीधा सीधा काम बन रहा है अपना, dy इधर ही रखना है, dx को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, x स्क्वायर प्लस में साइन 3x के साथ dx को मल्टीप्लाई में भेज दो। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो तो यहां पे आपका आंसर आ चुका समझो। इसका तो भैया y, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है कि पावर में 1 जोड़ो अपोन में u का u, 2 जमा 1 3 होता है, अपोन में भी 2 जमा 1 3 होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और साइन 3x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है कि सर माइनस कोस 3x बटे 3 आ जाएगा। x के साथ वाला हमेशा डिवाइड में आता है, प्लस में c। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है बेटा, ये सॉल्यूशन है। अब मैं आगे और क्वेश्चन आपको अभी बता देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट का।
साइन इनवर्स dy बाई dx इज इक्वल टू x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वही काम x एक तरफ y एक तरफ। तो बेटा यहाँ पे x एक तरफ y एक तरफ जाने को फिलहाल तैयार है ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ dy बाई dx बैठा है। तो फिर क्या करना चाहिए सर? बेटा इस साइन इनवर्स को उधर भेजो। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बन गया? साइन x। सर ये चीज हमें अच्छे से याद है, दोनों साइड साइन लगा दो, साइन से साइन इनवर्स कट गया, dy बाई dx और उधर साइन x। अब क्या हुआ? अब हो गया सोल्व सर। हम x एक साइड कर लेंगे, x एक साइड कर लेंगे, y एक साइड कर लेंगे, मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा देंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब dy का इंटीग्रेशन सर हमें अच्छे से याद है y होगा, उसे साइन x का तो बहुत इजी है, माइनस कोस x होगा, प्लस में c सर हमेशा आएगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सर हमेशा ऐड होता है। मैं दोनों के आंसर मैच करता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ूंगा। दोनों के आंसर मैच करता हूं मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ये काफी अच्छा पार्ट है। इसमें भी मैं वेरिएबल सेपरेबल लगाने वाला हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब की बार साइन dy बाई dx को लेके बैठा है, पिछले पार्ट में साइन इनवर्स dy बाई dx को लेके बैठा था। अब मेरे को साइन हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले साइन हटाना है, तो आपको दोनों साइड साइन इनवर्स लगाना पड़ेगा। हाँ बेटा, आपको दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा? साइन इनवर्स लगाना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा। अब क्या करें सर? साइन इनवर्स से साइन तुम्हारा हट गया बेटा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स x। dy बाई dx साइन इनवर्स x के बराबर आ गया। वेरिएबल सेपरेबल लगाऊंगा और सोल्व कर दूंगा। dy इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन इनवर्स x इंटू में dx। मैंने ये जो नीचे dx था वो मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो बेटा, क्या कर दो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब dy का तो y आएगा और साइन इनवर्स x का होगा भैया बाई पार्ट से। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बाई पार्ट से। कैसे सर? आप साइन इनवर्स x के साथ 1 मान लोगे, और 1 मान के आपने सुना होगा कि आई लेट एक रूल होता है, मैथमेटिकल रूल नहीं है, जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़। ILATE एक मैथमेटिकल जुगाड़ है। मतलब आप इनवर्स को फर्स्ट, इसमें आप फंक्शन को अरेंज करते हो। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 1 है जो अलजेब्राइक में आता है, एक साइन इनवर्स x है जो इनवर्स फंक्शन में आता है। तो I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथम, और A का मतलब अलजेब्राइक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो कि पहले I है तो साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानना पड़ता है, साइन इनवर्स x को फर्स्ट मानना पड़ेगा। फिर आपका A है तो ये अलजेब्राइक है, इसको आपको सेकंड मानना पड़ेगा। अब आप बाई पार्ट रूल लगा के इसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। बाई पार्ट लगा देते हैं। y इज इक्वल टू इनवर्स फर्स्ट सेम है ना, फर्स्ट फंक्शन सेम, रूल याद होगा आपको। सेकंड का इंटीग्रेशन, जी सर, माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, और सेकंड का इंटीग्रेशन, साथ में सारे के साथ क्या है? dx। अब मैं सोल्व कर लेता हूं बस फटाफट। y इज इक्वल टू, ये आपका बन गया x इंटू साइन इनवर्स x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x इंटू साइन इनवर्स x, माइनस इंटीग्रेशन साइन, डेरिवेटिव अगर साइन इनवर्स x की बात करूं तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सर। और 1 के इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये x आ जाएगा साथ में dx। तो y इज इक्वल टू x इंटू में साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर dx। ये सर हमें अच्छे से पता है, हर चीज को हम अच्छे से जानते हैं। अब बेटा मैं छोटे छोटे रूल पढ़ाता हुआ चलूंगा, देखना कितना जबरदस्त काम आने वाला है ये रूल। अगर आपके सामने कभी भी ऊपर 1 हो नीचे रूट x हो, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें याद करना चाहिए कि ये 2 रूट x होता है। ये क्या होता है? 2 रूट x होता है, ये याद करना चाहिए, काम की चीज है ना। वैसे सोल्विंग से भी यही आएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 करके ये करोगे तो ये सोल्विंग से भी आएगा। इसका फायदा बताओ सर। रूट के अंदर फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, रूट के अंदर फंक्शन हो, ऊपर डेरिवेटिव हो, तो 2 रूट फंक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? तो बेटा मैं यही जुगाड़ करने वाला हूं, देखिएगा।
ये x इंटू साइन इनवर्स x, मैं माइनस को अंदर ले जा रहा हूं तो ये क्या बन गया, माइनस का x, जी सर, अपोन में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर साथ में dx। अब क्या करोगे सर, बेटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2x। तो मैं कैसे भी करके माइनस 2x बनाऊंगा ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आप समझ गए होंगे कि ये मैं माइनस अंदर ले जाके प्लस आगे क्यों लिखा है। बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात कही। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में 1/2। बेटा रूट के अंदर फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो 2 रूट फंक्शन लिखा जाता है। तो यहां भी मैं क्या करूंगा, रूट के अंदर फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2 रूट फंक्शन लिखा जाता है, प्लस में c, 2 से 2 हुआ कैंसिल। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू में साइन इनवर्स x प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में c। बच्चों ये तुम्हारा आंसर है। मैं आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा राइट आंसर है, एकदम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो वो सेम कहानी, वेरिएबल सेपरेबल करना पूरी एक्सरसाइज के अंदर, मतलब x वाले एक साइड, y वाले एक साइड। तो यहां पे मैं dy रख लेता हूं, इसको अपोन में भेज देता हूं 1 माइनस कोस x अपोन में 1 प्लस कोस x साथ में dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है। बिल्कुल सर हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग। और सर हमें अच्छे से पता है कि ये 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं और बहुत प्यारे फॉर्मूले मैथ्स में बार बार आते हैं। एक तो है 1 माइनस कोस कुछ का, 1 माइनस कोस कुछ होता है 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2। सर बहुत बढ़िया से हमने याद कर रखा है। एक होता है बेटा 1 प्लस कोस कुछ का फॉर्मूला, ये होता है 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2। सर ये भी हमने अच्छे से याद कर रखा है। बेटा दोनों फॉर्मूले लगाओ और सोल्व करो फटाफट। इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर ही लेता हूं, y आएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 1 माइनस कोस कुछ का 2 साइन स्क्वायर कुछ बाई 2, 1 प्लस कोस कुछ का 2 कोस स्क्वायर कुछ बाई 2 साथ में dx। 2 से 2 हुआ कैंसिल। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx, tan स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx। अब y इज इक्वल टू tan स्क्वायर का अभी थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने। आप अच्छे से जानते होंगे कि साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x 1 होता है। बिल्कुल सर, tan स्क्वायर का फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आपको इससे बनाना चाहिए। कोस स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर तो tan स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x। तो भैया tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है, tan स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 साथ में dx। अब सर सोल्व कर देंगे, अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है। बस ध्यान रखना चाहिए x के साथ जो भी मामला है वो डिवाइड में, तो x के साथ जो मामला है वो 1/2 था वो डिवाइड में, और -1 का इंटीग्रेशन सर हम माइनस x कह सकते हैं प्लस में c। तो सर इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस c। इसका सर ये आंसर आएगा। बेटा मैं आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, आंसर मैच करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक एक क्वेश्चन के आपके आंसर मैच कराऊंगा फिर आगे चलूंगा। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम मामला, x वाले एक साइड कर देंगे, y वाले एक साइड कर देंगे। x वाले एक साइड, y वाले एक साइड। तो सबसे पहले तो dy बाई dx निकाल लो आप, क्योंकि ये वो उधर जाएगा तो x में बन जाएगी चीज। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बिल्कुल राइट सर। अभी भैया यहाँ पे आपके पास x एक साइड नहीं हुआ है, y एक साइड नहीं हुआ है, तो आपको dx को उधर मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो dy इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x इंटू dx। अब करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आपको इंटीग्रेशन बोथ साइड करना पड़ेगा बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन y आ गया, बिल्कुल सर। और यहां पे आप देख रहे होंगे नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो मैंने रूल पढ़ाया है, ये याद भी होता है, सब बच्चों को याद होता है।
कि इसका इंटीग्रेशन log mod x होता है, ये सबको याद मिलता है। तो इसी से मैंने एक रूल बना रखा है, नीचे फंक्शन ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 है तो हम उस चीज को कैसे लिख पाए, log mod फंक्शन प्लस c। तो यहाँ पे नीचे फंक्शन ऊपर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, देख लो e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर माइनस x है, e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1, तो भैया माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या करोगे, log mod फंक्शन, log mod फंक्शन प्लस में c, log mod फंक्शन प्लस c, बस सीधा याद करो, पुट करने का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आंसर देखता हूँ बेटा, इसका आंसर बिल्कुल राइट है, एकदम सही आंसर है। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, सेम कहानी, इसमें x वाले एक साइड करेंगे, y वाले एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज अंडर रूट a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप कह सकते हो माइनस एक्स, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक तो dx को उधर ले जा सकता हूं, एक ये डिवाइड में ले जा सकता हूं। सबसे पहले तो मैं dy बाई डी एक्स लिख लेता हूं ढंग से, माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट a प्लस एक्स आएगा सर, बिल्कुल बेटा। dy बाई डी एक्स था तो मैं dx उधर ले जाता हूं, तो माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट a प्लस एक्स इंटू में dx। मैंने क्या किया है बेटा, वेरिएबल से सेपरेबल किया है बच्चों, मैंने यहाँ पे वेरिएबल से सेपरेबल किया है। और अब कर दो भैया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, बस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करते देखो क्या आएगा, dy का तो y आएगा, जी सर हो गया आराम से। भैया इसका चेक करना, देखो इसमें कैसे करना है, दिमाग लगाना थोड़ा सा। माइनस बाहर लिख लिया मैंने, मैं नीचे वाले जैसा ऊपर बना दूंगा, ये भी मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया है कि जो नीचे मामला है वैसा ऊपर बना दो, या फिर रूट के अंदर वाले को टी पुट कर लो, या रूट समेत टी पुट कर लो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई है। इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से कर सकते हो, मैं इसको आसान से करवाऊंगा, देखिएगा कैसे। नीचे वाले जैसा ऊपर बना लो, तो नीचे तो a प्लस एक्स का रूट है सर, तो रूट तो छोड़ दो, a प्लस एक्स बन जाएगा। ऊपर कैसे, माइनस तो ये भाग जा ही चुका, ऊपर x बचा हुआ है dx, पहले ये लिख लेता हूं फिर बनाता हूं। y इज इक्वल टू, अब देखो रूट के अंदर जो है वो ऊपर बना दो, तो आप a जोड़ दो, x के अंदर a घटा दो, तो नीचे वाले जैसा जैसा ऊपर बन गया। भैया इस जैसा अगर बनाया है तो उसके सेपरेट में छोड़ो इसको, तभी तो बना है। माइनस जब इसके अपोन में ये आएगा तो ऊपर बचेगा रूट a प्लस एक्स, बिल्कुल सर। एक आपका माइनस a अपोन अंडर रूट a प्लस एक्स आएगा, बिल्कुल सर, साथ में dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, बस इंटीग्रेशन, रूट a प्लस एक्स का a प्लस एक्स की पावर 1/2 जमा 1 3/2 हो जाएगा, अपोन में 1/2 जमा 1 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस a इंटू ये ऊपर जाएगा तो a प्लस एक्स सारे की पावर माइनस 1/2 जमा 1 है ना, माइनस 1/2 जमा 1 अपोन में माइनस 1/2 जमा 1 माइनस 1/2 जमा 1 प्लस में c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता फिर आंसर मैच करवाऊंगा। y इज इक्वल टू माइनस ये 2/3 a प्लस एक्स की पावर 3/2 है ना, माइनस बाहर है, और माइनस इसके साथ आके ये नीचे देखो, नीचे प्लस का 1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2a ऊपर रूट a प्लस एक्स साथ में प्लस में c। ये आया, सिंप्लीफाई किया बेटा और कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई किया चीज को। आंसर मैच करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम सही जवाब है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं, काफी जबरदस्त है, ध्यान से समझिएगा, काफी बढ़िया पार्ट है। तो मैं वही काम करूंगा, वेरिएबल से सेपरेबल। तो पहले तो cos x इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप लिख पाओगे इसको cos 3x माइनस में cos 2x, जी सर। अब आप इसको लिख पा रहे हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos 3x माइनस में cos 2x अपोन में cos x, बिल्कुल सर। तो बेटा भूल के भी यहाँ पे ये गलती मत कर लेना कि कभी ऊपर CD फॉर्मूला लगा दो। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं? देखो जब आप 3x प्लस 2x/2 करोगे तो 5x/2 बनेगा, जो नीचे वाले का कोई काम का नहीं है, जो नीचे लिखा है उसके कोई काम का नहीं है। जब आप घटा के 3x में से 2x घटा के बटे 2 करोगे तो आप समझदार हो कि वो x/2 आएगा, वो भी नीचे वाले के कोई काम का नहीं। तो CD फॉर्मूला नहीं लगाने, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सेपरेबल ढंग से लिख लेता हूं। पहले cos 3x माइनस में cos 2x
अपॉन में कोस एक्स डी एक्स। ये चीज मैंने ज्यादा पहले बता दी, हालांकि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने के बाद बतानी चाहिए, अब ये चीज बतानी चाहिए थी। अब जो वो बात मैंने बताई थी वो अब भी समझ में आएगी होगी मैंने क्या बताया था। अब सर इसका तो आराम से होगा भाई, इसका कैसे करोगे? इसमें बेटा सीडी फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप लगा के देख लो, आपसे बनेगा, बन भी जाएगा तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, उस 3x/2 को भी कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें तो सर फिर आपको फॉर्मूले याद होंगे, cos 3x का फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, माइनस में 3 cos x, बिल्कुल सर सही बात है एकदम। तो फॉर्मूला लगाओ 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, और मैं ये माइनस लिख के अब की बार cos 2x का, देखो एक बात तो पता है तुम्हें, एंगल को सेम बनाना पड़ता है, एंगल को सेम बनाना पड़ता है, तो मैंने x x एंगल बना लिया, देखो नीचे क्योंकि x है। cos 2x का भी आपको याद होगा, ये याद होने चाहिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जी सर, तो यहां पे लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x साथ में dx। अब y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, और बेटा ये माइनस का 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में cos x साथ में dx। अब क्या करना है सर बेटा, अब कुछ भी नहीं, cos x को सबके अपॉन में छोड़ दो, यहां से कितना आएगा 4 cos स्क्वायर x आएगा सर, बिल्कुल। यहां से माइनस का 3 आएगा, यहां से माइनस का 2 cos x आएगा, और यहां से 1 cos x secant x आएगा। यहां तक का मामला शायद सबको समझ में आ गया होगा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इतना तो पता है, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पावर जब होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो खत्म करके इंटीग्रेशन किया जाता है। इसके लिए मैं यही वैल्यू यूज कर लूंगा, देखना कैसे। ये 4 है, जी सर, cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालो, फटाक से इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस cos 2x/2, ये माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, प्लस cos 2x अपॉन में 2 आ जाएगा। जी सर बिल्कुल एकदम सही कहा, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2 cos x, और ये प्लस का सीकेंट x साथ में dx। अब इंटीग्रेशन होगा फटाफट, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, अब इंटीग्रेशन फटाफट होगा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 2 दूनी 4, जी सर, ये 2 बचेगा कट के, बिल्कुल राइट सर। ये 2 जमा 2 cos 2x है ना, 2 जमा 2 cos x लिख देता हूं, 2 जमा 2 cos x, जगह कम थी बेटा इसलिए यही बता रहा हूं। अब 2 माइनस 3 आपका 2 माइनस 3 माइनस का 1 होगा, जी सर माइनस 1 लिख दो। यहां तक का मामला समझ में आ गया, अब बिल्कुल बेसिक बात थी, कुछ खास था ही नहीं। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, y इज इक्वल टू, जगह कम थी इसलिए 2 cos 2x का 2 साइन 2x बटे 2, बिल्कुल सर, 2 से 2 काट दो इधर ही, तो साइन 2x आ गया इसका, माइनस का x, और ये माइनस का 2 साइन x, और वो आपको पता ही है कि log मोड सीकेंट x प्लस में tan x प्लस में c, ये आपको याद होगा, ये मैंने याद भी बढ़िया तरीके से तुम्हें करवा रखा है। d/dx सीकेंट x का तुमने याद कर रखा होगा, सीकेंट x इंटू में tan x। तो इंटीग्रेशन मैंने थोड़ा जुगाड़ से बताया हुआ तुम्हें कि लोग क्या करते हैं, LOG लोग क्या करते हैं, जो इसके आगे प्लस है वो बीच में भेज देते हैं, इसके आगे जो प्लस है बेटा वो बीच में भेज देते हैं, बस ऐसे आप करना है, ठीक है। मैं आंसर मैच करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, आंसर मैच करता हूं। y इज इक्वल टू साइन 2x b है, माइनस x b है, माइनस 2 साइन x b है, प्लस log मोड सीकेंट x प्लस tan x b है, प्लस c b है। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन था, ये बच्चों इसका सॉल्यूशन था। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों इसका 5th पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी सेम कहानी, वेरिएबल सेपरेबल तो करना ही करना है, y वाले एक साइड, x वाले एक साइड। मैं एक काम करता हूं भैया, यहाँ पे cos x 1 प्लस में cos y dx तो रख लेता हूं इधर ही, और ये मामला उधर भेज देता हूं, sin y इंटू 1 प्लस में sin x इंटू में dy। अब क्या करना है, y वाले एक साइड, x वाले एक साइड।
तो y वाले एक साइड, x वाले एक साइड, तो मैं इधर रख रहा हूं सिर्फ cos x और साथ में dx, उधर से नीचे खींच के ला रहा हूं 1 प्लस में sin x, 1 प्लस में sin x, इधर आपका sin y है, साथ में dy भी है, इधर से नीचे खींच ले गए आप 1 प्लस में cos y, 1 प्लस में cos y। मैंने y वाले एक साइड कर लिए बढ़िया से, x वाले एक साइड कर लिए। अब आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, दोनों साइड बच्चों इंटीग्रेशन तो करना ही करना है, कंफर्म है। जी सर हम कर देंगे इंटीग्रेशन। अब देखो रूल मैंने समझाया था अभी याद करो आप, जब भी ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन हो तो log फंक्शन वहां पे आंसर होता है, ये आपको याद भी इसलिए बता रहा हूं। x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए log x लिखा जाता है, इसको ऐसे पढ़ो, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव log फंक्शन लिखा गया। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा काम बन गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है बेटा, तो log फंक्शन लिख दो, सीधा आंसर क्या लिख दो, log फंक्शन। जी सर, क्योंकि 1 का तो 0, sin x का cos x, तो इसका आंसर तो log mod 1 प्लस sin x आ गया। ऐसे इधर आ जाओ, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नहीं लिखा है, माइनस की कमी है, किसकी कमी है, माइनस की। तो मैं एक काम करता हूं, मैं माइनस यहां लगा के माइनस बाहर लगाता हूं, तो माइनस log mod फंक्शन। जी सर, अब बन गया नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, 1 का तो 0 और cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस sin y, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया तो माइनस log mod फंक्शन। जी सर, अब प्लस c लगा लेंगे इसमें, देखते हैं पहले आंसर किस हिसाब में लिखा है उसी हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे बेटा ये कौन सा था, बिल्कुल ये सेकंड का 5th पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आपको log में ही लेना है, ये याद कर लेना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐसे क्वेश्चन में log में ही लेना है। आंसर मैच करवाने के लिए कर रहा हूं बेटा ये का, अदरवाइज तुम प्लस c करके छोड़ दोगे तो भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब सर क्या करेंगे, अब बेटा कुछ भी नहीं, इसको इधर ले आओ एक बार, इधर लाओगे तो log 1 प्लस में sin x, या उधर की उधर भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, प्लस में log 1 प्लस में cos y, उधर आपका log c रह गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है log m प्लस log n, log m प्लस log n प्रॉपर्टी लग रही है, तो क्या होता है log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n, log m इंटू n होता है बेटा, log m इंटू n होता है, और उधर आपका log c है ही। अब बेटा log हटा दो आंसर मैच हो जाएगा, log हटा दो आंसर मैच हो जाएगा आपका, दोनों साइड e लगा दो नीचे, दोनों साइड e लगा दो, e log fx आपको पढ़ाया है मैंने, e log fx मैंने आपको पढ़ाया है, fx होता है, तो यहाँ पे e log ये fx ही तो है, ये आपका fx होगा, ये आपका fx होगा, बिल्कुल सर एकदम सही बात, उधर भी e log fx आपका fx होगा, बिल्कुल सही बात सर। तो बेटा ये इसका सॉल्यूशन है। यस बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है बेटा, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ अच्छा लगा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेटा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।